बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान माता भीमाबाई, जिनकी कोख से 13 संतानों ने जन्म लिया है और उनमें से 4 संतानें जीवित हैं, तुलसी, मंजुला, आनंद राव और बाला। आज इधर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है तो पिता रामजी राव उसी वक्त अंग्रेजी सेना के फौज के सूबेदार थे, नौकरी कर रहे थे। तो उसी समय भैया क्या होता है, हमारे इस भारत देश में मूल निवासी जो लोग थे बड़े अमन चैन के साथ में रह रहे थे। कोई जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। अचानक ही मेरे इस भारत देश पर पहाड़ टूटा तो एकदम से हमारे पिता रामजी राव ने अपने आंखों से एक दृश्य देखा। कैसे? कछुआए विदेशी लोग और डारी दो सोकर करी हम मूल निवासी संगरे करी लोग आकर के आक्रमण करने लगे। उन्होंने सोचा, और क्योंकि ऐसा सुंदर भारत देश है, इस पर तो राज हमारा होना चाहिए। अब सभी को गुलाम बनाने की सोच लिया जो हमारे मूल निवासी लोग हैं। हर दिन और रात के मेहनत करके और ऐसे रहे सताई भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। कभी भाई भाई में इतनी एकता थी, सभी बड़े प्रेम के साथ में रह रहे थे। यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच नहीं थी। लेकिन फिर हमारे भारत देश में कुछ ऐसे ढोंगी पाखंडी प्रवेश कर गए जिन्होंने अपना राज और अपने आप को पूजनीय करने का काम किया। क्योंकि इस भारत देश में हमारे जो मूल निवासी लोग थे उनको सताया और उन्हीं को नौकर और दास बना करके रख दिया। इसी बीच ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं मदन पाल बेटुआ से, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं राजेंद्र गौतम बेटुआ से धम्मदान आ रहा। बहुत बहुत साधुवा, जय मंगल हो। आज देखिए, जब हमारे भारत देश में इतना अत्याचार होने लगा मूल निवासियों पर, तो आज किस प्रकार से पिता रामजी राव देखकर दुखित होने लगते हैं। मेरे भारत देश की दशा कैसी बिगड़ती जा रही है। जो हमारे ही मूल निवासी, हमारे देश के कभी राजा महाराजा हुआ करते थे, आज उन पर दिन और प्रतिदिन अत्याचार होता जा रहा। उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा, उन्हें अपना दास बनाया जा रहा। क्या हो रहा है? पिता रामजी राव आंखों से आंसू बहाने लगे और इस प्रकार से चिंतित होकर के सोचने लगे हैं क्या कि वे तो दिन भर काम कराते थे।
दुखी लोग हैं, इन लोगों पर इतना अत्याचार होने लगा। कथा भागवत कानों से नहीं सुन सकते थे, कहीं पर पूजा पाठ होते हुए आंखों से देख भी नहीं सकते थे। अगर कानों से सुन लिया तो गर्म शीशा पिघला कर डलवा दिया जाता था। अगर जिह्वा से तुमने किसी भगवान का नाम ले लिया, किसी हरि का नाम ले लिया तो तुम्हारी जिह्वा को कटवा दिया जाता था। इतना अत्याचार होने लगा भैया। जो नाम लई ले, जो नाम लई ले, काटी ले जीवते परवाई काली दे भैया शीशा पिघला। आज पिता रामजी राव दुखित होते हैं जब ऐसा दृश्य आंखों से देख रहे। कहीं जा रहे हैं तो देखते छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं जिन भूले में नाम ले लिया, जिब्या कटवा दी जाती थी। कहीं किसी ने कानों से सुन लिया, अरे तुम मंत्र सुन रहे थे, तो उनके कानों में गर्म शीशा पिघला कर डलवा दिया जाता था। ऐसा अत्याचार होने लगा। जब ऐसा अत्याचार होने लगे पिताजी रामजी राव बहुत दुखित होते हैं। और इतना ही नहीं भैया, पिताजी आज किस प्रकार से अपने घर की तरफ चले हैं और भीमा मैया के पास में पहुंचे और कहने लगे, भीमा। जैसे ही भीमा मैया ने देखा, अरे आपका चेहरा उदास क्यों है? पतिव्रता नारी आज अपने पति को समझा करके बोली, अरे स्वामी, ऐसी कौन सी भूल हो गई है हमसे जो आपका चेहरा आज उदास है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं भीमा, कोई गलती नहीं तुमसे हुई है। अरे बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन भीमा मैं तुम्हें कैसे बताऊं? भीमा मैया कहने लगी, नहीं स्वामी, मुझे बताओ तो मुझे ज्ञान तो हो जाए कि किस बात से आप चिंतित हैं। पिता रामजी राव कहने लगे, क्या करोगी आप जानकर? क्या ऐसे हल हो जाएगा? भीमा मैया समझाने लगी, स्वामी, अगर किसी बात की चिंता होती है तो एक दूसरे में बांट देते हैं तो वो चिंता आधी आधी हो जाती है, और अगर तीसरे में शेयर कर देते हैं तो वो चिंता 3 हिस्सों में बट जाती है। आप इतना मानो स्वामी कि मुझे बता दो क्या बात है, वो कौन सी बात है? और चिंता चिंता से बढ़कर है स्वामी, चिंता तो चिंता चिंता मत करो, चिंता चिता के समान होती है। समझो, जो चिंता होता है उसे मुर्दा बना देती है चिंता। क्या बोली? चिंता से मैया बार बार कह रही, स्वामी बताओ कौन सी है वो बात जिसे आप लेकर चिंतित रहते हैं? पिता रामजी राव कहने लगे, ऐ भीमा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे इस भारत देश में देखती हो तुम कितनी हमारे दीन दुखियों की दयनीय दशा है, कितने हमारे दीन दुखी मूल निवासी लोग सताए जा रहे हैं। अब बताओ, हम नहीं चिंता करेंगे कौन करेगा? मैया भीमा कहने लगी, हाँ वो तो मैं भी देखती हूँ, लेकिन अभी उपाय क्या किया जाए जो हमारे दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा, कैसे छुटकारा मिल सकता है?
पिता रामजी राव को समझाने लगी भीमा मैया कि चिंता नहीं करना है, बल्कि कुछ सोचना है कि किस विधि से हमारे दीन दुखियों का उद्धार होगा। आज भीमा मैया ऐसी बातें समझा रही हैं, पतिव्रता नारी है और कहने लगी है स्वामी तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा मैं शामिल हूँ, आप चिंता मत करो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, आपके दुख और सुख में हमेशा साथ दूंगी। लेकिन भैया कोई आजकल की माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि अगर पति कह देता है, कोई अच्छी बात कहता है, फिर भी उन्हें बुरी लग जाती है और उसके बाद में उठाई बैग और एकदम से मायके चल देती है। भैया मायके की धमकी बहुत जल्दी आने लगती है ना। और इतना ही नहीं, जिस समय पत्नी को चाहिए पतिव्रता स्त्री को कि अपने पति के सुख और दुख में हमेशा साथ दे, लेकिन कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ बस जाओ हमारा तुम्हारी कट्टी, बस उठाया झोला फोन पहुंचा दिया मायके, भैया हमका लिवाए जा हुआ है, चले जा रहे मायके। इस प्रकार से हमेशा एक परिवार बिखरता है, टूटता है, इसमें दूरियां बढ़ती हैं। तो इसीलिए जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, वहां पर चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमेशा वो सफल हो जाती है, हमेशा वो मुसीबतें पार हो जाती है। उसी प्रकार आज भीमा मैया ने अपने पति से कहा और क्या बोली कि उस मैया को सुख क्या होगा और जिस माँ का पति शराबी हो, शराबी पति हो, उस मैया को कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता। कि उस मैया को सुख क्या होगा जिस माँ का पति शराबी हो, और वो पंच फैसला क्या करेगा जिसके मन केवल बनने से काम नहीं चलेगा, पति को भी पत्नी का व्रत पालन करना पड़ेगा। कैसे? वो पत्नी पतिव्रता क्या होगी जिसका पति ही ब्रह्मचारी हो, वो पत्नी ब्रह्मचारी क्या होगी। क्या होगी जिसका पति ही व्यभिचारी हो, जिसका पति ही व्यभिचारी हो, पत्नी चाहे लाख पतिव्रता बने वो भैया पार नहीं लग पाएगी। कैसे? वो पति को चाहिए पत्नी के सिवा दूजी न तके मरना, वो भीम की बात क्या भीमा मैया समझाने लगी। इसी बीच 100 राष्ट्रीय मुद्राएं कमलेश कुमार गौतम हन पचकमा से और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं वीरेंद्र शुक्ला हाजीपुर से धम्मदान आ रहा। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। प्रेम सोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज देखिए ये 50 राष्ट्रीय मुद्राएं विपेंद्र शुक्ला हाजीपुर से धम्मदान आ रहा। बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। समझा रही हैं भीमा मैया।